आदि और अंत मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों का जीवनों को खुदावंद आराधना करने के लिए आपने सहायता और मदद किया। मेरे प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ, एक एक बातों के लिए धन्यवाद मेरे स्वामी, हालेलुया। यह हुआ मेरे प्यारे पिता, पवित्र आत्मा इस जगह में हर एक भाई बहनों का जीवनों को खुदावंत आत्मा पर शरीर को आपके हाथों में समर्पित करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने अगुवाई कर, सहायता और मदद कर खुदावंत, अपने रूहों से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे मेरे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। एक सिर्फ एक मन होने के लिए सहायता और मदद कर खुदावंत है, आपका वचन को सुनने के लिए खुदावंत आपने सहायता और मदद कर, हर एक नाना प्रकार की डिस्टर्ब के आत्मा अंधकार की ताकत रुकोटे बात है, बैंडों को डिस्टर्ब करने वाला हर एक अंधकार की ताकतों को खुदावंत है आपकी सामर्थ्य पवित्र सामर्थ्य नाम से जला के भस्म कर दे मेरे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। आपकी महिमा कुलटेल खुदावंत है, आपका रूस ने आपका प्रकाश कुलटेल जिस हमारे बीच में मेरे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। हर एक भाई बहनों को जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते आपका अंडर कंट्रोल में ले ले, आपका डिसिप्लिन में ले ले मेरे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। यह हुआ मेरे प्यारे पिता पवित्र अपने प्रिय दास को आपके हाथ में समर्पित करते मेरे खुदा, अपने दोगुना मसाओं से अभिषेक से भर दे मेरे पिता पवित्र आत्मा और खुदावंत यह परमेश्वर पिता भाई नहीं खुदा, परंतु उसके अंदर में हो के आपने बोलो बातचीत कर मेरे खुदावंत, हर एक दिशा की ताकत है ये हो पिता के नाम से चल के भस्म होने पाए मेरे राजा, हालेलुया। जता कि खुदा आज जितने भी वचन हमारे बीच में अपने देना चाहते खुदा बंद है, हाँ मेरे पिता हर एक जीवन में आपका रोशनी होने पाए, आपका प्रकाश चमकने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। अपने अगुवाई कर मार्गदर्शन को होने दे, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर लेके चल मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। अपने दास को आपके हाथ में समर्पित करते हो, इस जगह में जुड़े हर एक भाई बहनों को, जीनों को, आत्मा पर शरीर को, जो विचारों ख्यालों को मेरे खुदा आपके हाथ में समर्पित करते हो। आत्मिक आंखों को आपने खोल दे मेरे प्यार प्रभु, ताकि आपके वचन को हम सीख सके और समझ सके, अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख सके मेरे खुदावंत है। यह हुआ मेरे पिता धन्यवाद देता, और उसके वचन के अनुसार हम चलने वाले व्यक्ति बन सके मेरे प्यार प्रभु। अपने सहायता और मदद का धन्यवाद देते, आने का संपूर्ण समय एक एक मिनट के श्वास को हर एक भाई बहनों का जीवनों को खुदावंत है आपके हाथ में समर्पित करते, धन्यवाद के साथ प्राप्त यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की सभी को। जी भाइयों बहनों, अपने अपने कैमरे चालू करें। हालेलुया। जी भाइयों बहनों, अपने अपने कैमरे चालू करेंगे। जी सिबिना सिस्टर और जी प्रियंका सिस्टर, रम्या सिस्टर, फूलमणि सिस्टर, प्रकाश भाई, चांदनी सिस्टर, गुड़िया सिस्टर, जी आप सभी अपने अपने कैमरे चालू करें। हालेलुया। फिर हम वचन की ओर चलेंगे। जी देखें, जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो हमारा माइंड ऐसी दूसरी जगह पर नहीं होना चाहिए, केवल ओनली खुदा के वचन पर, क्योंकि वचन जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे हृदय को शुद्ध करता है। हालेलुया हालेलुया। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। क्या है आज का टॉपिक? कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 15 का 16 निकालेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना। क्या? तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या? परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर, क्या? ताकि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। कि ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना है, कि तुम मेरे नाम से, क्या? कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे।
क्योंकि परमेश्वर को हमने नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। इस संसार से उसने हमें हटा दिया है, इस संसार में से उसने चुन लिया है कि हम जाकर एक फल लाए। कौन सा फल? कौन सा फल परमेश्वर कहता है? जो आत्मिक फल होते हैं, जो पवित्रता के फल होते हैं। क्या आज हमारा वैसा जीवन है? क्योंकि देखिए, जब हम संसार में थे, सारी क्वालिटियां A to Z हमारे अंदर थी। क्या? सारी क्वालिटियां A to Z हमारे अंदर थी। लेकिन परमेश्वर ने उन पापियों को, जो संसार में भटके हुए थे, जो खोए हुए थे, उनको उस परमेश्वर ने उस संसार से चुन लिया है। हालेलुया! परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि परमेश्वर ने जिस रीति से हमें चुना है, हमें जाकर फल लेके आना है। वो कौन से फल होते हैं? जैसे कि आज खुदा का सुसमाचार हम लोगों तक पहुंचा, हम खुदा का सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाए। वो फल है जो आपको बचाना है, उन लोगों को बचाना है, वही फल है। हालेलुया! जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना। क्या? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ। कौन सा फल? एक आत्मा को बचाना, एक मनुष्य को बचाना, उसको जाकर फल लाओ। क्या? जिस भी जगह पर आप जाते हैं, जिसको भी खुदा का सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम जाकर फल लेके आओ, वही फल है तुम्हारे लिए। लेकिन आज हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हर काम में बिजी हैं, लेकिन परमेश्वर का काम बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। लेकिन परमेश्वर खुद स्वामी इस बात को कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कि तुम मेरे नाम से, क्या? तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो, क्या? जो कुछ मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो और वह तुम्हें दे। हालेलुया! जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना विनती भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हर चीज हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि वो हमारा जरिया है, जिसने हमें ठहराया, जिसने कहा कि तुम जाओ और फल लेके आओ। जो लोग आज भी अंधकार में बैठे हैं, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके सामने हालात खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के पास जाए ताकि वो बच सकें। वही फल है। हालेलुया! वही फल है। जी भाइयों बहनों, सच में परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम नाश हो, परंतु उसने नाश होने से हमें बचाया, हमें जीवन दिया, हमारा उद्धार किया, हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दी, मार्ग दिया। सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया। लेकिन आज सब कुछ जानते हुए भी हम क्या करते हैं? परमेश्वर के काम को बहुत कठिन समझते हैं, बहुत कठिन। लड़की चाहिए, लड़का तो है। और इतना कठिन समझते हैं कि हम मीटिंग में भी एक जबरदस्ती का होता है आना। क्या? एक मीटिंग में भी एक जबरदस्ती का होता है आना, वापस लेंगे, परंतु हृदय और आत्मा के साथ नहीं, एक जबरदस्ती के साथ। जैसे परमेश्वर आपकी पूरी जमा पूंजी ले रहा है, क्या वो आपसे मेहनत करवाना चाहता है? क्या कुछ नहीं। परमेश्वर ने जिन बेड़ियों के अंदर, जिन हथकड़ियों के अंदर आप जकड़े हुए थे, आप उस गड्ढे के अंदर पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उस गड्ढे से आपको निकाल के बाहर किया है। तो ऐसा नहीं चाहिए कि तुम जाओ और जाकर फल लाओ, परंतु वो चीज नहीं। जब तक हम यीशु मसीह को जानने के बाद भी हम पाप की ओर जा रहे हैं।
क्या होता है, हम यीशु मसीह को जानने के बाद भी, एक सत्य को जानने के बाद भी हम उस मार्ग पे जा रहे हैं जिस मार्ग से परमेश्वर ने हमें उठा के खड़ा किया, उस संसार से हमें निकाल के उस जीवन के मार्ग पे खड़ा किया ताकि हम अच्छे से उस पर चल सके। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है कि हम जाएं और जाके वो फल लेके आए। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस निकालेंगे, पहला पत्रस 2:9। छोड़ देते हैं और काम में इधर मैदा में कचड़े में डाल दिए थे, दो लोगों ले लेके भाग गए थे, फिर कितना किसी ने पर तुम एक चुना हुआ सुबह वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। कौन देगा? हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, हम कभी भी प्रार्थना में बैठते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि हम पेन और कॉपी लेके बैठा करें ताकि जो भी वचन हमारे बीच में पीछ होता है उसको आप लिख सके, उसको समझ सके, अच्छी रीति से उसकी स्टडी कर सके। क्योंकि वचन हमारे यहाँ तक नहीं, हमारे सर तक नहीं, परंतु वो वचन हमारे हृदय की गहराई तक जाना चाहिए ताकि हमारा जीवन वैसा हो सके जैसा जीवन यीशु मसीह ने जिया था, परंतु वैसा जीवन नहीं जो संसारिक लोग जीते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पर तुम एक चुना हुआ, क्या, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याचकों का समाज और पवित्र लोग, क्या, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, क्या, परमेश्वर की निज प्रजा, यानी एक पर्सनल प्रजा हो कि परमेश्वर ने आपको चुना, एक निजी प्रजा हो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से, देखिए यहाँ समझने वाली बात है, क्या, कि जिसने, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, क्या, तुम्हें अंधकार से, जहाँ पे अंधकार था, जहाँ को कुछ नहीं दिखाई देता था, कोई खुदा नहीं दिखाई देता था, कोई अपना नहीं दिखाई देता था, लेकिन अंधकार चलते ही चले जाते थे, दौड़े ही चले जाते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, क्या, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसी के गुण, क्या, उसी के गुण प्रकट करो। आए थे मैं तो एकदम से परमेश्वर के जो गुण थे, यीशु मसीह के जो गुण थे, कि उनको प्रकट करो, दिखाती थी कि उनको अंदर मत रखो, अपने लफ्जों से, अपने मुंह से, अपनी जीभ से उसको प्रकट करो। इतना सुंदर सी थी जब, हालेलुया, तब तो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, क्या, एक चुना हुआ वंश, परमेश्वर की निज प्रजा हो, क्या कहता है, कि परमेश्वर के चुना हुआ एक वंश और राजपदधारी याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, क्या, परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से, क्या, इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, क्या, अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। लेकिन हम किसके गुण प्रकट कर रहे हैं, किसके क्वालिटियां हमारे अंदर है, क्या सच में यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर है, या संसारिक जीवन की
की तरह जो लोग जी रहे हैं, जो लोग अंधकार में, या आज भी वैसे गुण हमारे अंदर प्रकट है। अगर ऐसे गुण हमारे अंदर प्रकट है तो हम मसीह नहीं है, खुदा हमारे पास नहीं है। आपको तो लगता है कि हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। क्योंकि एक मसीह, बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ मैं विश्वासी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, लेकिन बहुत से बहन भाई, मसीह बहन भाई, उनको मैं दोष नहीं लगाना चाहता, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु उनके जीवन में सच्चाई में रखना चाहता हूँ कि सच में अगर वो अपने आप को मसीह कहते हैं, क्या मसीह कहते हैं, तो मसीह की क्वालिटी थी वो उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं है तो वो मसीह नहीं है। क्योंकि ज्यादातर मनुष्य क्या कर रहे हैं कि लोगों को दिखाने के लिए धार्मिकता का कार्य कर रहे हैं कि हम मसीह हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, केवल लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन परमेश्वर एक जगह पे क्या कहता है कि जो तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है, क्या जो तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु उस खुदा को दिखाने के लिए उस खुदा का कार्य करें, जैसा वो चाहता है वैसा, परंतु वैसा नहीं जैसा हम चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, सच में आज हमारे पास जितने भी घर हैं, विश्वासी घर हैं, देखिए जो विश्वासी घर भी नहीं है, 100 में से 20% तो बाइबल भी उनके घर के अंदर होंगी, जिन्हों तक तो समाचार पहुंच गया पर पूरी रीति से परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाए हैं। उनके पास का छोटा नियम है, सभी घरों के अंदर है। कुछ ही घर ऐसे होंगे जिसके घर में पवित्र शास्त्र नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास है वो लोग उसको पढ़ते नहीं है, उसको महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि जब हम यूहन्ना 1:1 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है वहां पे कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। क्या आदि, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी शुरुआत थी, क्या आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हम उस वचन को महत्व क्यों नहीं देते हैं? जब हम वचन को महत्व देते हैं तो हम परमेश्वर को महत्व देते हैं। अगर हम वचन को महत्व नहीं दे रहे तो परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे। इसीलिए भाइयों बहनों, सच में परमेश्वर ने उस अंधकार में से निकाल के, उस गड्ढे में से निकाल के अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इसीलिए उसके गुण प्रकट करो, आपको लगे देखने वाला के कि हाँ आप मसीह हैं, आप एक धर्मी हैं, आप पवित्र हैं। ऐसा वो गुण हमें प्रकट करना है। हालेलुया। जी भाइयों बहनों, पहला थिस्सलुनीकियों निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों इसका 5 से 24 से 28 पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 24 से 28 तक पढ़ेंगे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़ा कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारा बुलाने वाला, क्या
जिसने आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है, क्या तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है? क्या तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है? और वह ऐसा ही करेगा जैसा वो चाहता है। जो उसने ठहराया है, जो उसने बताया है, क्या वो मनुष्य नहीं है कि किसी ने कह दिया कि हाँ मैं तेरा ये काम कर दूंगा, कल को आपको जरूरत पड़ी तो उसने मना कर दिया। वो मनुष्य नहीं है, वो खुदा है। क्या वो खुदा है? जैसा वचन कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा करेगा जैसा वो चाहता है, जैसा उसने किया है। हालेलुया। हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या? हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र, क्या सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। हालेलुया। क्या? पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, एक मीठे लफ्जों से। चुम्बन का मतलब एक मीठे लफ्जों से। ये नहीं है कि हम सामने तो केवल ब्रदर हालेलुया कर रहे हैं, बाद में पीठ पीछे उसको गालियां दे रहे हैं। हालेलुया। जैसे लिखा हुआ है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं। क्या? मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री, क्या कि यह पत्री, यानी जो पत्री, जो बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। लेकिन हम उस पत्री को खुद नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम सामने वाले को कैसे सुनाएंगे? उसी पत्री को हम खुद नहीं पढ़ते हैं तो हम सामने वाले को कैसे पढ़ के सुना पाएंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री, क्या कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। उसका अनुग्रह, देखें, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हैं ना, तो सच में एक सुकून और एक शांति हमारे जीवन में होती है। लेकिन जब उसके अनुग्रह से बाहर चले जाते हैं, हमें अच्छा तो लगता है, फ्रीडम, एक जीवन हमारा होने लगता है। लेकिन याद रखना, जिस मार्ग पर उस अनुग्रह को छोड़ के हम चल देते हैं, वही रास्ता जो हम चुन लेते हैं, बदल लेते हैं, वो हमें कहां तक पहुंचाता है? विनाश तक। जो हमारे जीवन का तो नाश करता ही करता है। क्या नाश, और नाश होने के कारण क्या होता है? उनका विनाश, खत्म, कुछ नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए जो पत्री परमेश्वर ने आपको दी है, इसको खुद भी पढ़ें। क्या? अगर इस पत्री को आप खुद पढ़ेंगे तभी आप दूसरों को पढ़ के सुना सकते हैं। हालेलुया। अगर हम खुद कमजोर हैं, क्या हमारी खुद ही बैटरी डाउन है, लेकिन चार्ज वो खुदा करता है। क्या? हमारी रूह को, हमारी आत्मा को। देखें, एक मोबाइल जो होता है, उसकी जब हमें पता है कि ये जैसे फोन है, इसकी बैटरी डाउन है, 0% पे हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं कि उसको चार्जिंग करते हैं ताकि उसके अंदर जान आए, ताकत आए, वो काम करना स्टार्ट कर दे। उसी तरीके से जब हमारा जीवन एकदम 0% पे आता है, ऐसा लगता कुछ नहीं है संसार में, तो सच में उस परमेश्वर से, क्या उस परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए, वो परमेश्वर आपको 0 लेवल से भी वो आपको 100% कर देगा ले जाके। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी देह को, क्या हम अपनी आत्मा को उससे चार्ज नहीं करते हैं, बल्कि हम उससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हम नाश हो जाते हैं। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, सच में परमेश्वर प्रेमी पिता परमेश्वर है। आप सब लोगों से
बहुत प्यार करता है। उसके प्रेम को बयां करें, अपने लफ्जों से बयां करें, अपने शब्दों से बयां करें, खामोश न रहे। क्योंकि खामोश, अगर आपके सच्चाई जानते हैं, आपके लफ्ज खामोश हैं, परमेश्वर का वचन नहीं निकल रहा मुंह से, परमेश्वर को आप समय देने के लिए आपका माइंड नहीं कर रहा है, परमेश्वर को वचन पढ़ने के लिए आपका मुंह नहीं खुल रहा है, तो ये शैतान है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। बाहर आ जाए इस शैतान से, इस शैतान का नाश कर दे यीशु मसीह सामर्थी नाम में। हालेलुया। और आगे बढ़ जाएं। दूसरा पत्रस निकालेंगे, एक का 10-11 पढ़ेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इस कारण, क्या कि इस कारण भाइयों अपने बुलाए जाने, क्या हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुने हुए, क्या और चुन लिए जाने, क्या परमेश्वर ने चुन लिया है, क्या बुलाया है और आपको चुना है, जैसा लिखा है, और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, क्या उसको सिद्ध करने का, उसको शुद्ध करने का भली भांति रत्न करते जाओ, क्या भली भांति रत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे, क्या क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। जब हम ऐसा नहीं करते तो अक्सर ये बात सच है कि हम ठोकर खाते ही खाते हैं। अभी हम सभी जवान है, क्या हम सभी जवान है, अपनी जवानी को हम क्या करते हैं, संसार के साथ बांट देते हैं, उनकी बातों के साथ, उनके प्रेम के साथ, उनके कामों के साथ, उनके चाल चलन के साथ, लेकिन हम अपना जीवन और अपनी जवानी उस परमेश्वर के साथ नहीं बिताते, जबकि वही जवानी, वही जीवन उसी ने हमको अपने हाथों से सिरजा है, बनाया है, उसको भूल जाते हैं। इसीलिए हम ठोकर का कारण बन जाते हैं और ठोकर लगती है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण हे भाइयों, क्या इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को, क्या चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति रत्न करते जाओ। आपको क्या करना है, जैसे हाँ परमेश्वर तूने मुझे चुना है, तूने मुझे ठहराया कि मैं जाऊं, फल लेके आऊं, मैं आत्मा को बचाऊं, और जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं उनको प्रकाश की ओर लेके आऊं, ज्योति की ओर लेके आऊं। खुदा तो उस लायक तू मुझे बना। लेकिन प्रार्थना कब करते, जब हमारी कोई डिमांड होती है, जब हमारा कोई विषय होता है, जब संसार में कुछ नहीं होता है, जब आते हैं खुदा के पास कि खुदा अब तू मेरा ये काम कर। बहुत से लोग, बहुत से बहन भाई क्या करते हैं कि प्रार्थना और मीटिंग को अटेंड करने के लिए वो परेशानियों का इंतजार करते हैं कि जब तक हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी तब तक हम परमेश्वर को याद नहीं करेंगे, तब तक कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं लगेगी तब तक हम परमेश्वर को नहीं बुलाएंगे। अपनी विपत्तियों का इंतजार करते हैं, लेकिन सच में आज भले चंगे हैं तो परमेश्वर को याद नहीं कर रहे, परमेश्वर को समय नहीं दे रहे। जो हाय हेलो करते हैं, हाय हेलो कैसे हो कैसे नहीं हो, उनको पूरी रीति से समय दे रहे हैं, उनको पूरी रीति से समय दे रहे हैं, लेकिन सच में अपने आत्मा, अपने हृदय, अपनी बुद्धि के साथ परमेश्वर को समय नहीं दे रहे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है,
इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति रत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, देखिए परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे जैसा परमेश्वर ने आपको कहा, तो अक्सर बात ये सच है, क्योंकि परमेश्वर की लिखी हुई बातें, वो जितने भी नबी थे, जितने भी जो मूसा थे, जो भविष्य करता थे, उनकी भविष्यवाणियां पूरी हुई। तो परमेश्वर देखें, जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने भविष्यवाणियां की, वो पूरी हुई। तो ये वचन तो परमेश्वर खुद अपने मुंह से कह रहा है, तो क्या वो पूरा नहीं होगा? होगा। देखिए जैसे कहता है, यदि तुम ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। लेकिन हम ठोकर कब खाते हैं? जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, संसारिक जीवन जीते हैं, ऐश करते हैं, मौज करते हैं, हंसी ठट्ठा करते हैं, पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं, जलन रखते हैं, कोकुड़ाते हैं। एक ऐसा जीवन हो जाता है हमारा जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वरन इस रीति से, क्या वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में। देखिए जब हम ऐसा करेंगे, जैसा परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और उसको भली भांति रत्न करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो हम पहली बात तो ठोकर खाने से बच जाएंगे। ठीक है। और जब हम ठोकर खाने से बच जाएंगे तो वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता को, कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जिसने हमारे जीवन में वो आया और उसने हमें उद्धार दिया। हालेलुया। कि और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ, क्या बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, यदि हम ऐसा करते हैं तो। क्योंकि सच में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें ठहराया है, हमें चुन लिया है, हमें जीवन दिया, प्रकाश दिया, ज्योति दिया, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। देखिए मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों 10 का और 26-27 पढ़ेंगे। 27-28 इब्रानियों निकालेंगे। छब्बीस 27 पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 26 और 27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वालना बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि सच्चाई की पहचान, देखिए एक सच्चाई अगर आपके अंदर है तो पाप नहीं होगा। अगर सच्चाई नहीं है तो अक्सर पाप होगा ही होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि सच्चाई की पहचान, क्या क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, जैसे कि आपने परमेश्वर की सच्चाई प्राप्त कर ली, आपने परमेश्वर को जान लिया कि परमेश्वर क्या है, क्या था परमेश्वर का वचन? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, क्या यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। क्योंकि हमारे पापों से, हमारे शापों से, हमारी बीमारियों से परमेश्वर ने, यानी यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया।
लेकिन अब हम फिर से वही पाप कर रहे हैं, तो कौन सा बलिदान अब वो देगा तुम्हें, या आप उसके लिए कौन सा बलिदान देंगे? अब कोई बलिदान नहीं है, अब तो केवल न्याय का समय है। सच में वो परमेश्वर जब आएगा, जिन लोगों को परमेश्वर फर्स्ट टाइम आया, इस पृथ्वी पे मानव रूप लिया, उसने पापियों को उस गड्ढे से बाहर निकाला, बीमारों को चंगा किया, लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, सभी अद्भुत रीति से कार्य किया। लेकिन सच में परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया, लेकिन जब वो आएगा उन्हीं पापियों को उस अधलोक में डालेगा कि परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद भी उन्होंने पाप किया। जैसा लिखा है परमेश्वर का वचन क्या कर, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना, क्या दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। क्योंकि हम जब पाप करते हैं, एक सच्चाई को जानने के बाद भी हम पाप करते हैं, तो क्या होता है, उस व्यवस्था का विरोध करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में वो कार्य करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर और लोगों को जला के भस्म करेगा। अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। हालेलुया। रोमियो निकालेंगे 11:29। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों, क्या, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से, क्या, और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। जी मेरी आवाज नहीं आ रही सिस्टर? आ रही है ब्रदर आपकी आवाज। ओके। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर, क्या, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। मनुष्य हट जाता है। आज जिसके पीछे हम अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं, सच में जिस मनुष्य के पीछे, चाहे वो संसारिक कोई भी आपका रिलेशन में, चाहे किसी को आप जो भी कहते हैं, जिस नाम से पुकारते हैं, लेकिन उन्हीं मनुष्य के पीछे आप अपने जीवन को तबाही की ओर लेके जा रहे हैं, बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, नाश की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा, क्या, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। सच में कभी पीछे नहीं हटता। मनुष्य हट जाएगा, जैसे कि आज मनुष्य आपसे कुछ कह रहा है, वो कल को पीछे हट जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क हो जाएं और परमेश्वर के साथ आ जाएं, परमेश्वर के मार्ग पर चलें। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, सच में आज भी वो दोनों हाथ यूं करके खड़ा हुआ है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास आएगा, अपने मन की बात मुझे बताएगा और मैं उसको सुन के उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। अगर परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया है तो दिया है, परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है तो किया है। हालेलुया। इफिसियों 2:10 पढ़ेंगे।
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्या हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं? क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। क्या उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं? कौन से भले कामों के लिए सिरजे गए हैं? जैसे भले काम यीशु मसीह ने किए, भूखों को तृप्त किया, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी। एक भले काम लोगों के साथ किए, लेकिन आज हम एक भले काम को, एक सच्चाई जानने के बाद भी हम भले काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपना ही अपना देखते हैं। क्या हम सिर्फ अपनी फैमिली, अपना परिवार ही हम देखते हैं, औरों को नहीं देखते हैं? क्या यीशु मसीह ने सिर्फ जो अब्राहम की संतान थी, क्या जो अब्राहम का वंश था, क्या उन्हीं को ही सुसमाचार सुनाया? उन्होंने उन्हीं लोगों को मतलब चंगा किया? उसने सारे जगत को चंगा किया, सारे संसार को उसने अपने पास बुलाया। लेकिन सच में परमेश्वर क्या एक अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। जैसा लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्या परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है वही भले काम। लेकिन हम भले कामों को छोड़कर हम देखें कितने घिनौने, कितने घृणित काम कर रहे हैं। इसका प्रतिफल आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? किस बात को आप लेके बैठे हैं कि आप ऐसा घृणित काम कर रहे हैं, आप ऐसा घृणा वाला काम कर रहे हैं, आप एक पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। परमेश्वर देखिए, जो सच्चाई को जानने के बाद भी उसके मार्ग पर नहीं चल रहा है ना, वो ज्यादा मार खाएगा। क्या वो ज्यादा मार खाएगा? और जो ओनली जो संसार में है, जहां खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, जो आज ही भटक रहे हैं वो अंधकार में, वो थोड़ा मार खाएगा। लेकिन एक सच्चाई को जानने के बाद भी वो भले कामों को नहीं कर पा रहा, तो वो ज्यादा मार खाएगा। हालेलुया, वो ज्यादा मार खाएगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए, हमारे करने के लिए, क्या हमारे करने के लिए तैयार किया। हमारे करने के लिए कि हम उस परमेश्वर का कार्य करें। लेकिन आज हम किसका कार्य कर रहे हैं? शैतान का। शैतान का कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर का कार्य कहां कर रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, सच में आज आपके पास बाइबल है, बाइबल को महत्व दें, समय दें, पढ़े, सुबह शाम 3 टाइम बाइबल पढ़े। जो बहनें घर के अंदर रहती हैं, जो कहीं जॉब नहीं कर रही, जो घर का काम करती हैं, मैं उन बहनों से भी कहना चाहता हूं कि बाइबल को पढ़ें। बाइबल को जितनी ज्यादा आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ही, जब आप वचन पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं। क्योंकि जब हमारा जीवन एक वचन के सामने हम अपने आप को खड़ा करते हैं, क्या जब हम अपने जीवन को उस वचन के सामने खड़ा करते हैं, तो सच में वचन बातें करता है। सच में हमारे मन को जो बेकार की बातें होती हैं, फिजूल की बातें होती हैं, गंदी बातें होती हैं, घृणित बातें होती हैं, उन सभी को निकाल के हमारे हृदय को क्लीन करता है। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, बाइबल को पढ़ें, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि
परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्या? भले काम। पहला पत्रस निकालेंगे, दो का 27 पढ़ेंगे। दो का 25 है जी, 25 पढ़ें। पहला पत्रस 2 का 25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ की नाई थे। क्या? पहले जो संसार में आपने जो जीवन बिताया, आपने क्या पाप किया, घृणा की, किसी को गलत बोला या सही बोला, क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि पहले हम भटके हुए थे, हम संसार में थे, लेकिन उस परमेश्वर ने उस संसार से हमें चुन लिया है, हमें अपने पास बुला लिया है। जैसे कहता परमेश्वर का वचन, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़े की नाई थे। क्या? भटकी हुई भेड़ों की नाई थे। जैसे कि एक चरवाहा होता है, जब उसकी भेड़े भटक जाती है ना, तो सच में उस भेड़ को नहीं पता चलता था कि मेरा चरवाहा कहाँ है कहाँ नहीं है, वो भटकती रहती थी। लेकिन अगर उस भेड़ को पता चल गया कि मेरा चरवाहा यहाँ है और उसके बाद भी वह भटक रही है, तो वो जानबूझ के भटक रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के, देखें, पर अब अपने प्राणों के रखवाले के। क्या? अपने प्राण, यानी हमारे प्राण की रखवाली कौन करता है? यहोवा परमेश्वर। जैसे लिखा है, पर अब अपने प्राणों की रखने वाले, क्या? रखने वाले और अध्यक्ष के पास। क्या? एक अध्यक्ष, जैसे हमारे गांव का, मोहल्ले का, गली का, कहीं का भी एक अध्यक्ष होता है। क्या? रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर से आ गई हो। क्या? फिर से आ गई हो, क्योंकि उसी ने हमें सिरता, उसी ने हमें चुना, उसी ने हमें जीवन दिया, उसी ने हमें सांसें दी, उसी ने हमें व्यवस्था दी, उसी ने हमारा उद्धार किया। उसने ही सब कुछ हमारे साथ अच्छा किया, लेकिन हम उसी के साथ गलत करते हैं, उसकी व्यवस्था के विरोध में हम पाप कर देते हैं। तो अभी तो हमारे अंदर सांसें, आज हम जवान हैं, परमेश्वर का कलाम इस क्षेत्र से लेके उस क्षेत्र तक हम लेके जा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। लेकिन आज हम ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन हम बिजी हैं, लोगों के साथ सांसारिक बातें हो रही हैं, कमेंट हो रहे हैं, सांसारिक बातें जो आपको पाप की ओर लेके जा रही हैं, उसके लिए आपके पास समय है। लेकिन बाइबल के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप मसीह नहीं है, आप उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सच में इन बातों को, इन फिजूल की बातों को अपने माइंडों से, दिलों दिमागों से निकाल दें, अपने आप को क्लीन कर लें। आज से और अभी से जितनी बातें सुन रहे हैं इस ग्रुप में, जितने बहन भाई हैं, वो सभी अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करें। परमेश्वर आज आपको क्षमा करेगा, वो फिर से आपको एक नया जीवन देगा। हालेलुया जी। आज के लिए परमेश्वर का वचन आप सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया।
तो हालेलुया। आइए प्रियो अपने जगह में परमेश्वर को उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए जय जयकार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मेरे सामर्थ अनुग्रह करे मेरे प्यारे पवित्र आत्मा खुदा बनते आप महान है, जीवित है, सामर्थ्य बड़ा करे मेरे पवित्र आत्मा से भरा मेरे खुदा बनते। यस मेरे प्यारे प्रभु जी हालेलुया। आज के वचन के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर खुदा बनते। यह मेरे प्यारे पिता आपका वचन में लिखा मेरे खुदा बनते। सृष्टि से पहले से ही तुम्हें मैंने चुन लिया, ताजा नहीं परंतु तुम्हें मैंने चुना है। यस मेरे प्यारे प्रभु जी हालेलुया। जगह जितने भी बैठ पाए जाते हर एक जनों को मेरे प्यारे पवित्र आत्मा हालेलुया आपने चुन लिया खुद अपनी महिमा के लिए, आपके समाचार को लेकर जाने के लिए चुना है मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि यस मेरे प्यारे प्रभु ताकि अनेकों की आत्मा को बचा सके। अपने बचना बस काफी नहीं मेरे प्यारे पवित्र आत्मा हालेलुया। आपने ब्लेस कर अपने सामर्थ से अपने रूहों से भर दे पवित्र आत्मा हालेलुया। हर एक भाई बहनों को, दिनों को, मिनटों को, ख्यालों को मेरे प्यारे पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से अपने अभिषेक से भर दे मेरे प्यारे पवित्र आत्मा हालेलुया। एक संसार की ओर नहीं परंतु मेरे प्यारे पवित्र से आप पवित्र है खुदा, वैसे पवित्र बनने के लिए खुदा बाटे आपने सहायता कर पवित्र आत्मा खुदा अपने महिमा से भर दे, अपने सामर्थ से भर दे पवित्र आत्मा, आपका रोशनी से भर दे मेरे खुदा बात यीशु मसीह के और सामर्थ्य नाम से होने दे मेरे प्यारे प्रभु से हालेलुया। यस मेरे खुदा ना शक्ति ना बल मेरे प्यारे पवित्र आत्मा आपके पवित्र आत्मा के सारे रूहों से भर दे, अपनी मस्ताओं से भर दे पवित्र आत्मा हालेलुया। जितने भी मेरे खुदा का जान बूझ के आपके विरोध में आपके खिलाफ गिरफ्तार कराने वाला हर एक विजेता, हर एक अंदर की ताकत अब तक कई पापों को छोड़ नहीं पा रहे खुदा, हर एक पापों का जंजीर को, हर एक बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से और जला के भस्म कर दे मेरे पिता का वचन में लिखा। यस मेरे भाई खुदा मैं तुम्हारे आगे होकर चला फिरा करूंगा और तुम्हारे सारे विरोधियों को, कमजोरियों को चला के भस्म कर दूंगा। यस मेरे प्यारे पिता पवित्र आत्मा खुदा होली से लॉर्ड जीसस फादर हमारे भाइयों को, दिलों को टच खुदा अपनी महिमा से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे खुदा बनते। यस मेरे प्यारे प्रभु आपका वचन के अनुसार आपके आज्ञा के अनुसार चलने के लिए चांदी की नहीं तुम मुझे ढूंढोगे और तुम पाओगे कहते हैं मेरे प्यारे प्रभु हालेलुया। यस मेरे स्वामी आपके भेदों की बातों को समझने के लिए आपने सहायता कर खुदा बातें, ताकि अपना बचना बस काफी नहीं मेरे खुदाओं को बचा सके मेरे प्यारे प्रभु हालेलुया। यस मेरे खुदा खेत पक्षों का मजदूर तोड़े मेरे प्यारे प्रभु हमारे भाई बहनों को जीवनों को खुदा बातें आप तेजस्वी कलीसिया बना दे, एक तेजस्वी में रूपांतरण कर दे मेरे प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा कवचों में ले ले, आपके डिसिप्लिन में ले ले पवित्र आत्मा, आपकी पॉलिटी में ले ले पवित्र आत्मा, अरे भाई बहनों का जीवनों को बादल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पापों की नहीं होने के लिए खुदा बातें आपने सहायता कर पवित्र आत्मा हालेलुया। यस मेरे प्यारे प्रभु की धन्यवाद खुदा आपके प्रेम में आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको पति में पहुंचा आत्मा का प्रेम करने आगे बढ़ने से रोक रहे हर एक अंतर की ताकत को रिखा लंदर रापा पापा 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 रिंदर खलिंदर रापा सिखा लंदर रे दे 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 हर एक अंतर की ताकत जुटता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और जल के भस्म कर दे मेरे पिता यीशु के नाम से और जला दे खुदा अपने रूहों को बरसा दे और ईश्वर के सिंहासन से अपने मुख को फोकस को अपने प्रकाश मन कर दे मेरे प्यारे प्रभु हालेलुया। और भाव में गाती और रात मेरे खुदा बस्तर का और प्यास पृथ्वी के पाप लेके किया खुदा आपका जय जयकार पूरा भूमंडल में गूंज उठे खुदा बात यहाँ परमेश्वर आपकी नारा गूंज उठे। यस मेरे प्यार को ऐसे बना दे हर एक बहनों का जीनों को खुदा, यस मेरे खुदा बद हर एक बहनों का जीनों को आत्मा पर शरीर को वचन का आधार पर चलने के लिए खुदा चाहता मदद कर आत्मा वचन के जरिए हर एक बहनों का जीनों को 30 गुना 60 गुना नहीं परंतु 100 गुना प्रतिफल लेके आने पाए मेरे प्यार को धन्यवाद। अपने प्रिय बेटा को आपके हाथ में समर्पित जितने भी क्या खाते कल्याण पा जाते और एक में प्यार प्रभु आपने ब्लैश कर खुदा अपनी शामत से भर दे, दुगुना माशाह से भर दे, अपने दुगुना अभिषेक से पिता पवित्र आत्मा राइट नाउ होली स्पिरिट लॉर्ड जीसस फादर पवित्र आत्मा अपने रूहों का सामर्थ से ब्लैश कर पवित्र आत्मा अपने छोड़े पवित्र आत्मा हेल्प में लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा अपने सहायता कर पवित्र आत्मा खुदा बनते आपके कलाम को दिनों प्रतिदिन खुदा हर एक जगह तक पहुंचाने के लिए आपने सहायता कर मार्गों को खोल दे खुदा बनते। यस मेरे प्यार पहुंचा के हालेलुया लाखों करोड़ों की रूहों को बचा सके मेरे प्यारे प्रभु जी धन्यवाद है। यस मेरे प्यार प्रभु जी ब्रदर का जीनों को उस परिवार को हालेलुया आपके हाथ में समर्पित करती मेरे पिता
धन्यवाद मेरे खुदावंत कार्य सारे परिवार को हर एक जनों को आपके हाथ में देती मेरे प्यार प्रभु, जितने इस जगह में जुड़े हुए हर एक बहनों को, जिनों को आत्मा अपना शरीर को खुदा के हाथ में देती हूँ। धन्यवाद आदर में मैं सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। किसी भाइयों बहनों अगर किसी की प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आगे बढ़े, बताएं, और जिसके लिए आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। किसी भाई का या बहन का अगर प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप बताएं। जी, अगर वॉइस को सुन पा रहे हैं तो अगर किसी भाई का या किसी बहन का प्रार्थना रिक्वेस्ट है किसी की विषय को लेके तो आप बता सकते हैं, फिर आपके लिए दुआ करी जाएगी। चले ठीक है, रमेश सिस्टर आगे बढ़े।